नमस्ते दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं भारत के 77वां गणतंत्र दिवस से रिलेटेड टॉप 30 जी के प्रश्न। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, 26 जनवरी 2026 को भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 77वां गणतंत्र दिवस। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ और विकसित भारत। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोप आयोग के अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2026 कहाँ आयोजित की जा रही है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्तव्य पथ पर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 साल 11 महीने 18 दिन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार या जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के लिए क्यों चुना गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर में के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ध्वजारोहण कौन करता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 तोपों को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का पहला गणतंत्र दिवस 1950 कहाँ मनाया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इरविन स्टेडियम, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाने लगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, 1950 में पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुकर्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कब किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 29 जनवरी को। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी सरला देवी चौधरानी के द्वारा इसे गाया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किस गीत के साथ होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सारे जहां से अच्छा से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3:2। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां होती है? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24। अशोक चक्र में कुल 24 तिलियां हैं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस पर राज्यों में झंडा कौन फहराता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
राज्य के राज्यपाल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किस दस्तावेज से प्रस्तावित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का संविधान। हमारा अगला प्रश्न, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1955 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड की दूरी लगभग कितनी होती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगभग 8 किलोमीटर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रगान गाने में कुल कितना समय लगता है? आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। राष्ट्रगान को पूरा गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संविधान की मूल प्रति को किस गैस में से भरे केस में रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।